एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन है कि टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their center is 4 सेंटीमीटर. Find the length of the common chord. तो इसमें हमको दो सर्किल दे रखे हैं इसने. एक सर्किल है 3 सेंटीमीटर का रेडियाई का और दूसरा 4 सेंटीमीटर का. तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर वाला सर्किल है, ये जो है 4 सेंटीमीटर वाला सर्किल है, और यहाँ पे इन दोनों के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, मान लो इसका सेंटर A है और इसका सेंटर B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है ये 4 है, ठीक है. और ये कॉमन कॉर्ड है, जो मान लो कॉमन कॉर्ड PQ है, ये P और यहाँ पे ये Q है. इस PQ की लेंथ निकालनी है हमको, तो हमें इस PQ की लेंथ निकालनी है. और ये जो है यहाँ से सेंटर से अगर हम इस P पॉइंट को मिलाएं तो ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है. और ये जो बड़ा वाला सर्किल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, ये दे रखा था ये 5 सेंटीमीटर है. और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक AB कितना है, AB इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर. ये गिवन था कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है. मान लो कि यहाँ पे जो AB और PQ जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये वाला पॉइंट मान लो M है, ये पॉइंट हो गया हमारा M, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का है. 90 डिग्री का क्यों है? यहाँ पे ये एक सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है, और ये इन दोनों की कॉमन कॉर्ड है, ठीक है. यहाँ पे ये सेंटर है इसका A और यहाँ पे ये सेंटर है इसका B. अब क्या होगा कि हम अगर A से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे करके, ये PQ थी यहाँ पे, तो जब हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PQ पे, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्किल से किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को मतलब कॉर्ड को डिवाइड कर देती है वो दो पार्ट में. तो इसका मतलब M जो है ये इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है. M जो है मिड पॉइंट है बाई थ्योरम से. ऐसे ही जब हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक, तो ये भी इसके मिड पॉइंट को ही ज्वाइन करेगा. ये हमारे पास एक थ्योरम थी, अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालें तो वो उसको जो है बाइसेक्ट कर देती है दो इक्वल पार्ट्स में. तो इसका मतलब ये M उसका मिड पॉइंट होना चाहिए. तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं, एक यहां से और एक यहां से, तो इसलिए ये भी 90 और ये भी 90 और ये पूरा 180 हो जाएगा. तो AMB जो है सीधे सीधे एक लाइन है, तो यहां तो हमने सीधे लाइन खींची थी, ठीक है. इन दोनों सेंटरों को मिला दिया, तो जब हम इन दोनों सेंटरों को मिलाएंगे तो वो कॉर्ड के बिल्कुल मिड पॉइंट से होकर के जाएगी ये लाइन, बस. तो इसलिए ये 90 डिग्री हो गया. अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर रहे हैं सॉल्व. पहला, एक तो हीरोन्स वाले मेथड से करेंगे, जिसमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, और एक दूसरा पाइथागोरस से करने वाला हूं मैं. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इसको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके. ये इन ट्रायंगल PAB में हमारे पास एक तो PA दे रखा है, PA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. दूसरा हमारे पास जो है PB है, PB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर. और AB है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो तीनों साइडें हैं, तो इसका एरिया निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ट्रायंगल PAB. इसको हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल रहे हैं हम, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C. ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला. तो इस वाले को A साइड ले लेते हैं, इस वाली को B साइड ले लेते हैं, और इस वाली को C साइड ले लेते हैं. तो S इज इक्वल टू क्या होता है, S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2. सेम ही पेरीमीटर होता है ये. तो इज इक्वल टू A की जगह में आ जाएगा 3, B की जगह में आ जाएगा 5 और C की जगह में आ जाएगा 4 और अपॉन 2. तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 4 9 और 12, तो ये जाएगा 12 बाई 2. तो इज इक्वल टू आ गया ये हमारे पास कितना, 6. तो S की वैल्यू आ गई अब हमारे पास 6. तो जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू S की जगह में 6 आ गया, तो ये जाएगा 6, फिर S माइनस A, तो 6 माइनस 3, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 6 माइनस 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5, S माइनस B तो 6 माइनस 5, फिर S माइनस C, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4, और ऐसे करके इसका अंडर रूट लगा दो. अब निकालो इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 कितना होता है, कितना हो गया 3, और फिर मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, और 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2. ऐसे आ गया ये हमारे पास.
ये हो जाता है हमारे पास 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, तो ये आ गया √36, और √36 का जो अंडर रूट आता है वो 6 आता है, तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया किसका, इस वाले ट्रायंगल का। अब जैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो हम दोबारा से इसमें फिर से एक बार क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला किससे, हाफ बेस इंटू हाइट से। एक और फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, क्या होता है, अगेन एरिया ट्रायंगल PAB, और इस बार हम लगा रहे हैं इसमें इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाला। तो इसमें जो हमारे पास बेस आएगा यहाँ पे हाफ, बेस की जगह में लेंगे AB को, यहाँ पे ले लिया AB, और इंटू हाइट की जगह में आ गया हमारे पास ये PM, इंटू PM को ले लिया हमने। तो अब हमारे पास एरिया, ये जो एरिया ट्रायंगल PAB था ये यहां से निकाल रखा है हमने 6, तो यहां पे लिख देंगे हम ये 6, तो 6 तो इसका एरिया है, तो यहां पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ AB की जगह में 4 था, ये AB जो है पूरा का पूरा कितना था 4, तो यहां पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय PM, तो अब ये PM निकालेंगे, तो यहां पे PM को PM ही रहने देंगे ऐसे करके, तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, और ये 2 PM की वैल्यू आ गई 6, तो इसको इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो यहां पे हमारे पास जो है PM आ जाएगा, PM कितना आ रहा है 6/2, ये आ गया PM इज इक्वल टू 6/2, तो ये कट के 3 आ गया। जो PM है ये PM ये हमारे पास 3 आ गया है, तो PM इज इक्वल टू 3। अब देखो हमारे को क्या मिल गया, ये जो PM था ये मिड पॉइंट है किसका, इस कॉर्ड का, जो कॉमन कॉर्ड थी उसका मिड पॉइंट है PM, तो हमें PQ निकालना था, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 2PM, भाई डबल है उसका, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में तो हमने जो है ट्रायंगल का एरिया यूज किया, एक हीरोन्स फॉर्मूला वाला और एक हाफ बेस इनटू हाइट वाला। जो अगला मेथड है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने वाले हैं, तो देखो कैसे कर देंगे। देखो इस बार जो है ये AB हमारे को पता है, AB कितना है पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 4 है। मान लो ये जो AM है ये x ले लो, इसको यहां से लेकर यहां तक कितना है x, तो अगर ये यहां से लेकर के यहां तक x होगा तो ये जो बच गया है MB ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये 4 माइनस एक्स हो गया भाई, यहां से यहां तक पूरा 4 है, ये हमने x मान लिया, तो कितना हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, MB 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मान लो कि AM जो है कितना है x, तो AM x हो गया, तो BM इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 4 माइनस एक्स। BM 4 माइनस एक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि AB इज इक्वल टू 4 है, तो पूरा का पूरा AB 4 है, और यहां से यहां तक हमने x मान लिया है, तो x माइनस कर दो तो जो बच जाएगा वो जो है क्या आ जाएगा MB या BM, तो BM जो है इसलिए 4 माइनस एक्स आ गया। अब यहां पे तुम देख रहे होंगे दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास, कौन कौन सा, एक है PMA और एक है PMB, तो इन दोनों की मदद से जो है हम PM की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल किसको लगा रहे हैं हम, PMA, इसमें इसको ले रहे हैं PMA में क्या होगा, ये जो AP का इसको, ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है यानी कि PA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, तो यहां पे लिख दिया मैंने AM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। अब वैल्यू है हमारे पास PA कितना है 3, तो यहां पे रखो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM कितना है, AM x ले रखा है, यहां पे लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो इसको PM स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे PM स्क्वायर, तो यहां से PM स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, इसको इधर भेज दो, तो ये जगह 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ये पहली इक्वेशन आ गई, इसको ऐसे लिख देते हैं PM स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PMB, यहां पे आ जाओ, इन ट्रायंगल PMB पे फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो PB इसमें हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे आएगा PB का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने PM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, तो PB कितना है हमारे पास, PB की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM को PM ही रहने दो, और प्लस BM कितना है,
ये देखो बी एम है 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे करके हो गया ये। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 स्क्वायर को तो ये हो जाएगा कितना 25 इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से भी ये पी एम के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इसको इधर आ जाएगा, ये दूसरी साइड इसको लिख ऐसे दिया हमने पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। ये भी पी एम स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी पी एम स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही है। इस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को अब इक्वल रख दो, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे कर रहा हूं मैं उसको, जगह नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिल रहा है हमको 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे करके हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके पहले एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये a का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 2 जा 8 और x, तो माइनस का 8x आ गया ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, यहां से जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा पूरा का, ये इसका साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे आ गया ये 8x। अब इसमें यहां पे तुम देख रहे होगे ये तो ऐसे ही रहेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना होता है, तो 25 माइनस 16 हो गया हमारे पास 9, तो यहां पे आ जाएगा 9, फिर यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x ऐसे करके आ गया ये। अब ये तुम देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर से जो है जब हम इसको इस साइड भेजेंगे, इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, ये ऐसा हो रहा है ना, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x रह रहा है यहाँ पे, तो ये 9 में से 9 जाएगा तो 0 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो 0 आ गया, तो ये सब कैंसिल हो गए, इधर आ गया 0 इज इक्वल टू 8x, तो इसका मतलब 8x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, इस 8 को भी इधर भेज देंगे तो 0, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है, ठीक है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रही है हमारे पास इसमें रख रहे हैं इसको, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो सीधे हमारे पास पीएम की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ रहा है पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9, तो पीएम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √9, तो पीएम इज इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर आ गया फिर से, तो ये पीएम की वैल्यू फिर से आ गई हमारे पास, और हमें पता है ये एम जो है क्या है, मिड पॉइंट है, तो फिर से पी क्यू निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 2pm, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इस वजह से हो रखा है क्योंकि जो है ए एम जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर अगर किसी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो वो उसको दो बराबर पार्ट्स में जो है क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, तो इसलिए हो गया ये। अब हमने लिख दिया यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू 2pm और pm की वैल्यू आ रही है 3, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो वो यही कह रहा था कि कॉमन कॉर्ड की जो है लेंथ कितनी है, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।